बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो में एक नए एमसीक्यूज़ जो है वो करेंगे। अच्छा, स्टार्ट कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? हेपेटिक वेन, कैपिलरी वेंस और पल्मोनरी वेंस। लेकिन अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आया इसमें कौन सा एमसीक्यू जो है वो ठीक आता है और किस तरीके से आता है। पहले हम पढ़ लेते हैं, एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं इसी तरीके से हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद हमने ये पढ़ा हुआ है कि हार्ट में क्या है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स मौजूद हैं। अपर को कहते हैं ऑरिकल्स और नीचे को कहते हैं, लोअर को कहते हैं वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पर जो हार्ट की तरफ ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है और उसको कहते हैं वेना केवा के ज़रिए से आता है। फिर ये ब्लड यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से कहाँ एक लंग्स की तरफ ये मूवमेंट कर लेता है। लेकिन लंग्स की तरफ मूवमेंट करने के बाद इसके लिए एक वेसल्स की ज़रूरत होती है और इसी वेसल्स को कहते हैं क्या, पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। और ये पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से ये ब्लड मूवमेंट कर लेता है फॉर द ऑक्सीजनेशन। लेकिन अच्छा, फिर यहाँ से यहाँ पर भी मैं एक ड्रा कर लेता हूँ, परस कर ले, ये इस तरीके से है। अब इससे एक निकलेगा और यहाँ पर ये ब्लड जो है वो कहाँ पर जाएगा, ऑरिकल्स में जाएगा और इसको कहते हैं क्या, पल्मोनरी वेन। और फिर पल्मोनरी वेन से कहाँ पर आएगा, यहाँ पर बाइकप्सपेट वॉल्व्स के साथ, और यहाँ से एक लार्ज वेन जो है वो निकलेगा, वेसल्स निकलेगा और उसी वेसल्स को फिर क्या कहते हैं, आयोटा कहा जाता है। तो एमसीक्यूज़ को अगर आप गौर से देख ले तो यहाँ पर लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अवे फ्रॉम द हार्ट जो है वो हेपेटिक वेन तो नहीं है, ये कैपिलरी भी नहीं है, वेन भी नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने पल्मोनरी वेन का लिखा हुआ है। पल्मोनरी वेन जो है वो लेकर जाता है और ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट से कहाँ पर लेकर जाता है, लंग्स की तरफ। तो इसमें ये ऑप्शन जो है वो गलत आ गया है। ये पल्मोनरी वेन नहीं आना चाहिए, पल्मोनरी आर्टरी आनी चाहिए। अगर पल्मोनरी आर्टरी है तो ये ऑप्शन ठीक है, अगर पल्मोनरी वेन है तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। बात समझ आई। अब दूसरा एमसीक्यूज़ में है कि प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड्स थ्रू, कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो माइटोसिस के ज़रिए से तो डिवाइड नहीं होते, मियासिस में तो गैमीट बनते हैं। एपोप्टोसिस को कहते हैं प्रोग्राम सेल डिवीजन, प्रोग्राम सेल डेथ। तो इनमें ये तीन ऑप्शन तो आते नहीं हैं। अब ये एक ऑप्शन रह गया और एक ऑप्शन को कहते हैं, ये ऑप्शन है ए माइटोसिस, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि अमीबा है, अमीबा की जो डिवीज़न होती है वो किस मेथड के ज़रिए से होती है, ए माइटोसिस मेथड के ज़रिए से अमीबा की डिवीज़न होती है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, बी नंबर आएगा। समझ। अब तीसरे एमसीक्यूज़ को देखते हैं। डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड प्लांट्स। जो वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन है ये कौन कर लेता है, जाइलम, फ्लोएम, मेसोपेल टिश्यू या एपिडर्मस। अब अगर पढ़ ले तो हमने इस तरीके से एक सेल जो है वो पढ़े हैं और इन्हीं सेल्स को कहते हैं क्या, ट्रेकिएट्स। क्या कहते हैं, ट्रेकिएट्स कहा जाता है। और एक दूसरे भी हमने पढ़ लिए थे और उनको कहते हैं क्या, वेजल्स कहते हैं। तो ट्रेकिएट्स और वेजल्स के ज़रिए से ये ट्रांसपोर्टेशन होती है किस चीज़ की, वाटर और मिनरल्स की, क्योंकि एक ट्रेकिएट्स दूसरे ट्रेकिएट्स के साथ क्या हुआ है, मिला हुआ है। और जाइलम जो है वो कंसिस्ट है दो चीज़ों पे, एक को कहते हैं क्या, ट्रेकिएट्स
और दूसरे को कहा जाता है वेजल्स। और इन्हीं ट्रैकिट और वेजल्स के ज़रिए से क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो अब अगर देखा जाए तो इसमें सिंपल एमसीक्यूज़ है। इसमें क्या आएगा, जाइलम। फूड की ट्रांसपोर्टेशन किस में होती है, फ्लोएम में। और मेसोफिल टिश्यू में कार्बोहाइड्रेट ही बनता है, एपिडर्मिस तो इसमें आता ही नहीं है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है वो आएगा कौन सा, 3 नंबर। अच्छा, फिर 4 नंबर एमसीक्यूज में दिया गया है द आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, हाँ, पेरिकार्डियम, एपिथेलियम, सेप्टम्स एंड ल्यूमन। अब देखते हैं जो आउटर मोस्ट कवरिंग है जो यहाँ पर मौजूद है ये हार्ट से, और इसी लेयर को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहा जाता है, पेरिकार्डियम। और यही पेरिकार्डियम क्या कर लेता है, हार्ट की प्रोटेक्शन भी कर लेता है और प्रिवेंट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन, प्रिवेंट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन। हार्ट को बढ़ने से क्या, उसका जो साइज है उसको बढ़ने से बचाता है। तो ये काम किसका है, पेरिकार्डियम का है। तो जो आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट है उसको कहते हैं क्या, पेरिकार्डियम। इसमें एपिथेलियम भी नहीं आता। सेप्टम तो इसको कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, सेप्टम, तो ये भी नहीं आता। अब ल्यूमन, अगर इस पे खाली जगह स्पेस को क्या कहते हैं, ल्यूमन। तो यहाँ पर जो आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट है, आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट जो है वो क्या आता है, पेरिकार्डियम आता है। फिर डैश एज द प्रेजेंट इन ब्लड एंड न्यूमरस क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा कौन से ब्लड सेल जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। थ्रोम्बोब्लास्ट भी नहीं है, प्लेटलेट्स भी कम है और वाइट ब्लड सेल भी कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं उसको कहते हैं क्या, रेड ब्लड सेल। क्योंकि हम रेड ब्लड सेल क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये जो ऑक्सीजन है, रेड ब्लड सेल है, इसी का एक स्फेरिकल शेप है। क्या है, स्फेरिकल शेप है। इसमें 95% हेमोग्लोबिन मौजूद है और 5% इसमें प्रोटीन मौजूद है या एंजाइम हार्मोन जो है ये मौजूद है। तो अब आरबीसी जो है और हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन कितने का ऑक्सीजन को लेकर जा सकता है, 4 ऑक्सीजन को ये कैरी कर सकता है अगर इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो। और हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हम अपनी सेलुलर रिस्पायरेशन ज़्यादा होगा, और सेलुलर रिस्पायरेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से हम अपनी एनर्जी हमारी बॉडी में ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया हुआ है, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो रेड ब्लड सेल है। फिर 6 नंबर में लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मियासिस का वो कौन सा है, करेक्टर कौन सा है, ग्रोथ में तो ये हेल्प नहीं करता, क्योंकि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है माइटोसिस। अगर एक टिश्यू डैमेज हो जाए तो वो दोबारा ठीक होगा माइटोसिस के ज़रिए से, जिसको कहते हैं रिपेयरिंग। अब इसमें सी नंबर ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, और वही सी ऑप्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गीमीट्स। और क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो या ओजेनेसिस हो, जेनेसिस हो या फिर ओजेनेसिस हो। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस, और ओजेनेसिस को कहते हैं डिसकंटिन्यूस प्रोसेस। इसके बारे में हम डिटेल फिर कभी करेंगे कि इसको कंटिन्यूस और दूसरे को डिसकंटिन्यूस प्रोसेस क्यों कहते हैं। लेकिन ये स्पर्मेटोजेनेसिस में किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, और ओजेनेसिस में किस चीज़ की,
ओवा की फॉर्मेशन होती है। हाँ, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। और गैमीट्स ऑलवेज क्या होते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें होता है। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मियासिस की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये किस चीज़ की फॉर्मेशन कर लेता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स की ये फॉर्मेशन कर लेता है। इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है यही आता है। फिर अगर देखा जाए तो इसमें और भी एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद हैं कि RH नेगेटिव कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम RH नेगेटिव, क्योंकि इसमें क्या है, ये सिर्फ RH नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। लेकिन अगर RH पॉजिटिव हो, RH पॉजिटिव हो तो ये किसको ब्लड दे सकता है, RH पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है और RH नेगेटिव को भी ब्लड दे सकता है। लेकिन जब RH नेगेटिव होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड देगा किस चीज़ को, RH नेगेटिव को ही ब्लड देगा। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन आता है क्या, RH नेगेटिव ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ RH नेगेटिव को ही ब्लड देगा। 8 नंबर एमसीक्यूज में है, 1 कार्डिक साइकिल कंप्लीट इन अ डैश सेकंड। जो एक कार्डिक साइकिल है वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है। अब देखें, अगर हम इसके लिए कार्डिक साइकिल के लिए एक डायग्राम ड्रा कर ले हार्ट की, ये क्या है, अरिकल्स हैं, ये अरिकल्स हैं और ये दोनों जो है ये वेंट्रिकल्स हैं, अरिकल्स और वेंट्रिकल्स हैं। जब अरिकल से ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के ज़रिए से यहाँ पर आएगा, तो ये जब ये कंट्रैक्शन इसकी होगी तो कितना टाइम लेगा, 0.1 सेकंड टाइम जो है ये लेगा। और फिर यहाँ पर से ये ब्लड जो है फिर कहाँ पर जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा, किसके ज़रिए से, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से वापस जाएगा। तो जब ये इसकी कंट्रैक्शन होगी तो ये कितना टाइम लेगा, 0.3 सेकंड लेगा। तो एक्चुअल में अगर इन दोनों को हम प्लस कर ले तो इसको इससे आता है क्या, 0.4 जो है ये आएगा, क्या आएगा, 0.4 इससे आएगा। अब अगर ये आर्टिकल्स जो है ये 0.1 में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये भी 0.1 में, अगर ये भी 0.3 में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये दूसरा भी 0.3 पी कॉन्ट्रैक्ट होगा। और फिर यहाँ से क्या निकलेगा, आयोटा के ज़रिए से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ये हार्ट की जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को फिर हम ऐड कर ले तो इससे भी क्या आता है, 0.4। अगर फिर 0.4 और 0.4 को हम जमा कर ले, प्लस कर ले, तो इससे क्या आएगा, 0.8 आएगा। तो अब देखें, ये हमारे पास जो टोटल 1 कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है कितने टाइम में कंप्लीट होता है, 0.4 सेकंड में नहीं, 0.3 सेकंड में नहीं, 1 में नहीं, 0.8 सेकंड में ये कार्डिक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब 9th MCQs में हम देखते हैं, लार्जेस्ट आर्टरी एस, हेपेटिक नहीं है, आयोटा। यहाँ पर हमने जो लार्जेस्ट आर्टरी है जो वेंट्रिकल से निकलती है इसको कहते हैं क्या, आयोटा। फिर ये आयोटा बाइपार्केट हो जाता है, एक इन्फीरियर और दूसरा पोस्टीरियर में। एक अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करता है, दूसरा जो है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड की सप्लाई कर लेता है। तो सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो हमारे पास क्या है, आयोटा है। वेना केवा हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट वेन है, क्या है,
लार्जेस्ट वेन है। और पल्मोनरी तो हमारे पास दो हैं, तो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी भी आ सकती है, पल्मोनरी वेन, लेकिन ये हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर वेन वेनिकेवा में डीऑक्सीजनेटेड और आयोटा में क्या ऑक्सीजनेटेड, और लार्जेस्ट आर्टरी हमारे पास क्या है, आयोटा है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो आता है वो आएगा क्या, आयोटा। अब 10 नंबर एमसीक्यूज को देखते हैं। डैश इनवर्सली अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। वाइंड डायरेक्टली है, टेम्परेचर डायरेक्टली है, लाइट भी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर द सेल ऑफ विच फॉर्म प्लेटलेट्स आर, कौन से सेल जो है वो प्लेटलेट्स बनाते हैं। रेड ब्लड सेल खुद ही एक सेल्स है, वाइट ब्लड सेल भी है, और बोन मेरो से ही प्लेटलेट्स बनते हैं। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा सी। फिर इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस अकर इन मेसोपेल टिश्यू, गार्ड सेल्स, फ्लोएम या ऑल ऑफ दिस। जो फोटोसिंथेसिस है, अगर ब्रॉड टर्म अगर हम देखें तो इसमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, मेसोपेल सेल में भी और गार्ड सेल में भी, क्योंकि गार्ड सेल में जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ये स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा। लेकिन अब देखते हैं, लेकिन इसमें गार्ड सेल भी ठीक आता है, लेकिन दोनों में हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट चीज़ है वो क्या है, मेसोपेल सेल है। हालांकि इनमें ये दोनों भी ठीक है। अगर उन्होंने ऑप्शन दिया होगा ए एंड बी तो हम फिर ए एंड बी को अटैक करेंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया हुआ। लेकिन फोटोसिंथेसिस फिर भी इन दोनों में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होती है, मेसोपेल सेल्स में होती है, तो मेसोपेल टिश्यू में होती है। तो इसीलिए मैंने मेसोपेल टिश्यू को यहाँ पर करेक्ट कर लिया है। लेकिन अगर आप दोनों को भी कर ले तो कोई भी आपको इसमें गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है। थैंक यू।